नमस्ते पीपल, मैं संकेत भाई स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 2। सो लेट्स गो विद आवर फोर्थ टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फ्लेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। पहले हम समझते हैं व्हाट इज फ्लेम। अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस इज कॉल्ड फ्लेम। आपने मैचस्टिक को बर्न किया होगा। जब आप मैचस्टिक को बर्न करते हो, जो मैच हेड है, मतलब जो मैच स्टिक का ऊपर का भाग है, उसे हम कहते हैं मैच हेड। तो जब आप वो बर्न करते हो, वहां पर आप ब्लैक कलर एक कोटिंग देख सकते हो। हम उसे इंग्लिश में कहते हैं इट इज डिकम्पोज्ड। ओके, उस और वो जो डिकम्पोज्ड पार्ट है, मतलब वो ब्लैक लेयर है, वहां से स्मोक या धुआं भी आप देख सकते हो। एज इट इज अ रैपिड कंबशन, मतलब ये जो प्रोसेस है ये जल्दी होता है, आप देख नहीं सकते हो। वो जो धुआं है, उस धुआं जब वो बर्न होता है, मतलब वो स्मोक जो है जब वो बर्न होता है, उसे हम कहते हैं फ्लेम। सो अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, दैट स्मोक इज नथिंग बट अ गैस। इट्स इन इट्स gaseous state, right? That is nothing but gas. So the burning of gas is nothing but flame. आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको सिंपल भाषा में बताने वाला हूं। जब एक सब्सटेंस जो है, जब एक सब्सटेंस बर्न हो रहा है और उसके ऊपर आप आग देख सकते हो, उसे हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, इट्स सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। जिस सब्सटेंस के ऊपर आप आग देख सकते हो, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं, उस आग को कहते हैं हम फ्लेम। पहले हम जानते हैं थोड़ा एग्जांपल्स। कैम्फर, कैंडल, फ्यूल्स, वुड। कैम्फर आपने देखा होगा, जब आप कैम्फर बर्न करते हो तो इट्स अ रैपिड कंबशन, वहां से स्मोक मतलब स्मोक देख सकते हो, एंड यू कैन सी दैट फ्लेम, राइट? एंड दिस फ्लेम हैज 3 जोन्स, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। जो वो मतलब मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि जब आप मैच स्टिक बर्न करते हो, वहां पर एक ब्लैक कोटिंग होता है और वहां से स्मोक निकलती है, और वो जब स्मोक बर्न होता है उसे हम कहते हैं फ्लेम। वो जो ब्लैक पार्ट है और वो जो स्मोक है, उसे हम कहते हैं वुड गैस। जब वुड गैस बर्न होता है, मतलब वुड मतलब वो बर्न्ट वुड, मतलब ब्लैक कलर लेयर इज नथिंग बट वुड, राइट? एंड द गैस, दैट स्मोक, इज नथिंग बट गैस, सो इट इज कॉल्ड एज वुड गैस। जब वुड गैस बर्न होता है, उस समय हम कहते हैं फ्लेम। इट्स नथिंग बट फ्लेम। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू द एग्जाम्पल्स। नाउ विल गो विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम में ना 3 तरह के जोन होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं यहां आ जाता हूं। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, और इस फ्लेम में 3 रीजन्स होते हैं, दैट इज नॉन लुमिनस रीजन, लुमिनस रीजन एंड डार्क जोन। पहले हम समझते हैं व्हाट इज नॉन लुमिनस रीजन। नॉन लुमिनस रीजन ऑलवेज विल बी इन ब्लू कलर, और मैं आपको इस डायग्राम में दिखाना भी चाहता हूं। दिस आउटर लेयर आप देख सकते हो, ये बाहर का लेयर जो है, इसे हम कहते हैं नॉन लुमिनस रीजन विच इज इन ब्लू कलर। ओके, यहां पर नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल बी इन ब्लू कलर, और ये एक बहुत कम मात्रा में होता है, सो दैट यू कांट सी थ्रू योर आईज। ठीक है, आप आंख से देख नहीं सकते हो, लेकिन वो ब्लू कलर होता है। Now, the outermost zone of complete combustion. पहले मैं आपको ये समझना चाहता हूं, मतलब आपको ये समझना होगा। The outermost zone, that is nothing but this, I just showed you right now, of complete combustion. मतलब जो वुड गैस मैंने आपको बताया, वो जो वुड गैस है, इस जोन में पूरा तरीके से बर्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। वो जो मैं आपको रिपीट करता हूं, वो जो वुड गैस है, जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं दैट इज कंप्लीट कंबशन। सो दैट्स द रीजन द आउटरमोस्ट रीजन और नॉन लुमिनस रीजन इज ऑलवेज द हॉटेस्ट पार्ट। अब हम जाएंगे
for the in the second zone of flame. So middle zone of partial combustion that produces light and are moderately hot. सो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये जो डॉटेड पार्ट्स है, मतलब जो बीच में ये जो डॉटेड पार्ट्स है उसे हम कहते हैं लुमिनस रीजन. ठीक है, लुमिनस रीजन ऑलवेज विल बी इन येलो कलर. आई थिंक यू कैन सी दैट रेयरली वो मतलब व्हेन कंपेयर टू नॉन लुमिनस रीजन वो थोड़ा ज्यादा होता है. आप आई थिंक उसे देख सकते हो, आपके गैस स्टोव में आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से. So this is not a luminous region, the dotted part. Now the middle zone, that is what the middle zone of partial combustion. Partial combustion मतलब जो वुड गैस है इस जोन में, मतलब ये बीच वाला जोन में क्या हो जाता है, जो वुड गैस है वो आधा मतलब आधा बर्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं partial combustion. The middle zone of partial combustion that produces light. Of course yellow color आप देख सकते हो आग में, है ना, आप देख सकते हो, that produces light and are moderately hot. When compared to non-luminous region, luminous region is less hot. ठीक है, वो थोड़ा गर्म है when compared to non-luminous region. Next, the third zone is dark zone. पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो अंदर वाला, ये जो फ्लेम का थर्ड जोन है, ये अंदर वाला, ये थर्ड जोन को हम कहते हैं डार्क जोन, विच विल बी इन ब्लैक कलर ऑलवेज. आई थिंक यू कैन सी दिस वेरी इजीली. जब आप कैंडल बर्न करते हो तो आप ये थ्रेड देख सकते हो दैट और वो थ्रेड ब्लैक कलर हो जाता है. दैट इज नथिंग बट डार्क जोन विच विल बी इन ब्लैक कलर. द इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड आर लीस्ट हॉट. मतलब ये जो थ्रेड है इट इज नथिंग बट अ कार्बन पार्टिकल. यहाँ पे क्या हो जाता है व्हेन कंपेयर्ड टू लुमिनस रीजन, इस जो मतलब ये जो थ्रेड है या ये जो कार्बन पार्टिकल है वो लेस बर्न हो जाता है, या हम कह सकते हैं देयर वोंट बी बर्निंग एट ऑल. मतलब यहाँ पर इस जोन में कुछ बर्न नहीं होता है, कार्बन पार्टिकल्स बर्न नहीं होते हैं, देयर विल बी नो बर्निंग एट ऑल. And it is the innermost zone as I told you. And when compared to luminous region, ये थोड़ा hot है, मतलब ये थोड़ा गर्म रहता है. When compared to luminous region, ये थोड़ा कम गर्म हो रहता है. ठीक है, ऐसे मुझे बोलना था. Next, blue zone, आप for extra information इसे समझ लो. Blue zone is nothing but the base. ये वाला part जो है, ये वाला मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ब्लू जोन. सो इट इज नथिंग बट द बेस ऑफ द फ्लेम, दैट्स इट. इसे आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह से लीजिए. नाउ गोल्डस्मिथ, दिस अ न्यू पॉइंट. इट्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में ये नहीं आता है, दैट्स डन विथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा इन्फो, दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक. सो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये वाला पॉइंट. ठीक है, Goldsmith uses the outermost zone of melting and shaping gold or silver ornaments. Goldsmith जो है आप देख सकते हो, जो आपके गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी करता है या ऑर्नामेंट्स करता है उसे हम कहते हैं गोल्डस्मिथ. ठीक है, वो क्या करते हैं जब गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स आपके जो रहता है उसे कुछ शेप देना होता है, स्पेसिफिक शेप देना होता है, मतलब सर्कल, मान लो कि उसे सर्कल शेप देना होता है, तो वो क्या करते हैं ऐसा एक कैंडल बर्न करते हैं और वो जो गोल्ड है आपका उसे बाहर मतलब नॉन लुमिनस रीजन के पास उस गोल्ड को रखते हैं. वो क्यों रखते हैं हम यहाँ पर समझने वाले हैं. They direct one end of the blowpipe at non-luminous region and other end towards ornaments. पहले आप ये वाला फोटो देखिए, यहाँ पर एक गोल्डस्मिथ ने एक पाइप रखा है ना, एक कैंडल है और पाइप देख सकते हो एंड ही इज एंड वहां उस पाइप से आग निकल रही है और उसने गोल्ड ऑर्नामेंट पकड़ा है, आप देख सकते हो, है ना. वाई डज अ गोल्डस्मिथ, मतलब एक गोल्डस्मिथ वो जो पाइप है मतलब
वो एक पाइप रहता है, ठीक है, ऐसा वाला, ऐसा एक पाइप रहता है, यहाँ पर आग लगती है और ये वाला मान लो कि इट्स अ गोल्ड ऑर्नामेंट। जब गोल्डस्मिथ इस ब्लो पाइप, इसे कहते हैं हम ब्लो पाइप, ये ब्लो पाइप नॉन लुमिनस रीजन के पास ले जाता है। वाई नॉट इन लुमिनस रीजन, वाई नॉट इन डार्क जोन, वाई इन नॉन लुमिनस रीजन? वो जो ब्लो पाइप है नॉन लुमिनस रीजन के पास क्यों ले जाता है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो दे डायरेक्ट वन एंड ऑफ द ब्लो पाइप, one end of the blow pipe at non-luminous region and other end towards the ornament, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। Because the temperature of this part of the flame is around 1000 degree Celsius, मतलब ये जो नॉन लुमिनस रीजन का टेम्परेचर है, इट इज अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस, विच इज मोर देन एनफ टू मेल्ट और शेप गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स। इसलिए वो क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को नॉन लुमिनस रीजन के पास ले जाते हैं, सो दैट दे कैन शेप और मेल्ट गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट प्रॉपरली। ठीक है, मैंने आपको बताया था व्हेन कंपेयर टू डार्क जोन एंड लुमिनस रीजन, नॉन लुमिनस रीजन जो है इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। इसलिए वो क्या करते हैं, गोल्ड्स में ब्लो पाइप की मदद से जब वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स मेल्ट करते हैं या शेप करते हैं, उसे नॉन लुमिनस रीजन के पास ले जाते हैं। वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सो ये बोलते हुए अपना फोर्थ टॉपिक जो है उसे खत्म करने वाले हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब करो या कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, जो चाहिए उसे करो, प्लीज करो यार। थैंक यू।